नमस्कार। मैं आपको कर्क लग्न और कर्क राशि के प्रमुख राजयोगों को बताता हूँ, जिनके कारण संबंधित मनुष्य विभिन्न सांसारिक सुखों, धन, ऐश्वर्य, वैभव, पद, पराक्रम इत्यादि को प्राप्त करता है। राजयोग में मनुष्य सुखी, समृद्धशाली, संपन्न, गुणवान, भाग्यवान, धनी, विद्वान, बुद्धिमान, महत्वाकांक्षी, बहुत जमीन जायदाद वाला, श्रेष्ठ गृह एवं वाहनों से युक्त, प्रसिद्ध, यशस्वी, शत्रुओं को जीतने वाला, दीर्घजीवी, उच्च पदाधिकारी, उच्च कोटि का नेता या राजनेता, श्रेष्ठ बिजनेसमैन या उद्योगपति होता है तथा वह अनेक सांसारिक सुखों एवं भोग विलास को प्राप्त करता है। प्रमुख राजयोग इस प्रकार से हैं। कर्क लग्न या कर्क राशि की कुंडली में गुरु व चंद्रमा दोनों लग्न में तथा मंगल 7वें भाव में हो, चंद्रमा व गुरु दोनों लग्न में तथा शनि 4थे भाव में हो, लग्न में गुरु, चतुर्थ भाव में शनि तथा 7वें भाव में मंगल हो, सूर्य, मंगल व गुरु तीनों उच्च या स्वग्रही हों, गुरु लग्न में, शनि 4थे भाव में तथा सूर्य 10वें भाव में हो, उच्च का सूर्य मेष राशि में, गुरु लग्न में, शनि तुला में तथा मंगल उच्च का मकर राशि में हो, गुरु व चंद्रमा लग्न में, कर्क राशि में तथा 10वें भाव में सूर्य हो, बृहस्पति लग्न में, सूर्य दूसरे भाव में तथा मंगल 7वें भाव में हो, लाभ भाव में बुध, चंद्र व तीनों स्थित हों, गुरु लग्न में हो तथा सूर्य 10वें भाव अर्थात राज्य भाव में हो, चंद्र व गुरु दोनों भाग्य भाव में हो तथा सूर्य व मंगल दोनों 10वें भाव में हो, मंगल 10वें भाव में हो तथा गुरु लग्न में उच्च का स्थित हो, उच्च का गुरु लग्न में हो, उच्च का सूर्य 10वें भाव में हो तथा बुध, शुक्र व शनि एकादश भाव में स्थित हों, गुरु चंद्रमा के साथ लग्न में उच्च का हो, कर्क का स्वग्रही चंद्रमा हो और उच्च का सन 4थे भाव में स्थित हो, उच्च का सन 4थे भाव में, उच्च का मंगल 10वें भाव में और शुक्र 7वें भाव में हो, उच्च का गुरु लग्न में, उच्च का मंगल 10वें भाव में और स्वग्रही शुक्र 4थे भाव में हो, उच्च का गुरु लग्न में, स्वग्रही शुक्र 4थे भाव में, स्वग्रही सन 7वें भाव में तथा उच्च का चंद्रमा एकादश भाव में स्थित हो, शुक्र, चंद्रमा व सूर्य तीनों उच्च के हों, गुरु उच्च का लग्न में और शुक्र मेष का 10वें भाव में हो, तुला का सन मंगल के साथ 4थे भाव में हो और 10वें भाव में उच्च का सूर्य 3 शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, स्वग्रही चंद्रमा लग्न में हो और मीन का स्वग्रही गुरु मित्र मंगल के साथ 9वें भाव में स्थित हो, चंद्रमा व गुरु लग्न या राशि में हो, सिंह राशि में सूर्य, बुध व शुक्र हो तथा मंगल 7वें भाव में हो, मकर का शनि 7वें भाव में हो तथा मिथुन का बुध 12वें भाव में हो, लग्न में गुरु हो, 4थे में तुला का शुक्र हो, 7वें में शनि हो तथा 10वें स्थान में मंगल स्थित हो, सन स्वराशि उच्च या मूल त्रिकोण का होकर केंद्र में हो, गुरु शत्रु राशि में केतु के साथ स्थित हो, गुरु कर्क में लग्नेश चंद्र के साथ युक्त हो तथा सूर्य, मंगल व शनि तीनों उच्च के हों, चंद्रमा व पंचमेश मंगल 7वें भाव में हों, गुरु व चंद्र किसी शुभ भाव में एक साथ बैठे हों, चंद्रमा स्वग्रही हो, मंगल तीसरे भाव में हो तथा बुध, शुक्र या गुरु की 10वें भाव में दृष्टि हो, गुरु मंगल के नवांश में है और उस पर मंगल की दृष्टि हो तथा मेष का सूर्य 10वें भाव में स्थित हो, उच्च का गुरु लग्न में हो तथा शुक्र 10वें भाव में हो, राज्य भाव में बुध व सूर्य हो तथा मंगल व राहु 6वें भाव में हों,
चौथे भाव में शुक्र और 10वें भाव में मंगल, सूर्य व शनि स्थित हों। कुंडली में गुरु व मंगल दोनों उच्च के स्थित हों। पूर्ण चंद्रमा लग्न में हो, 7वें भाव में बुध, 6वें भाव में सूर्य, चौथे भाव में शुक्र, 10वें भाव में गुरु तथा शनि मंगल तीसरे भाव में हों। सूर्य, चंद्र व गुरु तीनों उच्च के हों तथा वृष के चंद्रमा के साथ बुध व शुक्र स्थित हों। मिथुन, सिंह, कन्या, तुला व मकर में सभी ग्रह स्थित हों और पूर्ण चंद्रमा स्वग्रही होकर शुभ ग्रह से दृष्ट हो। गुरु केंद्र में स्थित होकर केवल शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तथा वह गुरु अस्त, नीच या शत्रु राशि में न हो। शनि 12वें भाव में हो या कर्क का चंद्रमा लग्न में स्थित हो तथा सूर्य, गुरु, मंगल व शुक्र दूसरे भाव में स्थित हों। अकेला गुरु 10वें भाव में स्थित होकर 10वें मंगल से युत या दृष्ट हो। देखिए कुंडली 1 में। लग्नेश चंद्र केवल शुभ ग्रहों से युत या दृष्ट हो तथा उसे कोई पाप ग्रह न देखता हो। देखिए कुंडली 1 में। 2 शुभ ग्रह अन्य 2 शुभ ग्रहों से दृष्ट हों। देखिए कुंडली 1 में। वृष, कर्क, सिंह व कन्या में से किसी भी राशि में राहु स्थित हो। देखिए कुंडली 1 और 2 में। नवमेश गुरु तथा चतुर्थेश शुक्र परस्पर केंद्र में स्थित हों और लग्नेश चंद्र बली हो। देखिए कुंडली 2 में। 2 या अधिक शुभ ग्रह उच्च या स्वग्रही हों तथा वे केंद्र में स्थित हों और लग्नेश चंद्रमा किसी शुभ भाव में स्थित होकर बलवान हो। देखिए कुंडली 2 में।